नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूर्य है और मैं एक बार और आ गया हूँ आपके साथ एक और पॉडकास्ट लेके। हमारे आज के पॉडकास्ट में एक स्पेशल पर्सन है, मिस्टर सुमित मनोजा। मैं उनको काफ़ी टाइम से जानता हूँ। ही इज़ अ बैंकर और आज हम उनसे बात करेंगे अर्ली लाइफ के बारे में, कैसे रहा उनका इकेबाना का सफ़र, एओए में वो क्या करना चाहते हैं। स्वागत करते हैं हम सुमित का। हाय सुमित। हाय सूर्या भाई, कैसे हैं आप? आई एम ऑल गुड, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा घर आपने सुंदर डेकोरेट किया है। थैंक यू। तो यू हैव स्पिल्ड द बीन्स। अभी तक मैंने जितने भी पॉडकास्ट किए थे वो मेरे घर पे नहीं थे। जी, दिस इज द फर्स्ट पॉडकास्ट जो कि मैं अपने घर पे कर रहा हूँ। वेरी सो नाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर द अप्रिसिएशन। बात करेंगे हम एओई की, बात करेंगे हम आपके कैंडिडेचर के बारे में। बट उसके पहले हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपके अर्ली लाइफ के बारे में। आप हमारे दर्शकों को बताएं अपने अर्ली लाइफ के बारे में। आप कहाँ से हैं, बॉर्न एंड ब्रॉट अप, स्कूलिंग, आप फैमिली, आप इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। सूर्या भाई देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि अ, मैं बिल्कुल बॉर्न एंड बॉटम जो है मेरी दिल्ली में हुई है। जी। आई यूज्ड टू स्टे विद माय पेरेंट्स इन मयूर विहार फेज 1। और वहीं से मेरी पैदाइश और मेरी अपब्रिंगिंग, स्कूलिंग वगैरह सब दिल्ली से ही हुई है। ओके। एंड आई एम अ वेरी वेरी भगवान को मानने वाला जी। और वक्त से डरने वाला इंसान हूँ मैं। जी। क्योंकि मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ कि ना वक्त से आगे चलना चाहिए, ना वक्त जी। से पीछे चलना चाहिए, वक्त के साथ चलना चाहिए। जी। और मेरे पिताजी ने मुझे एक चीज़ सिखाई है लाइफ में कि जिंदगी में हमेशा ऑनेस्टी के साथ काम करना जी। और विद अकाउंटेबिलिटी। जी। दैट इज माय प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। डेफिनेटली डेफिनेटली। और हाँ। जहाँ तक की बात है मेरे प्रोफेशन की, मैं पिछले 22 साल से प्राइवेट बैंकिंग एरिया में काम कर रहा हूँ। जी। मेरा जो फर्स्ट जॉब था एज अ बैंकर, आई स्टार्टेड माय जॉब विद स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इन 2005। एंड 15 साल मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड के साथ काम किया है। जी। उसके बाद 2 साल का स्टेट मेरा था, देर इज़ अ वेरी नोन कंपनी, कार्वी प्राइवेट वेल्थ। ओके। 2 साल मैंने वहाँ काम किया। उसके बाद मैं 5 साल से आदित्य बिरला कैपिटल के अंदर काम कर एज अ प्राइवेट बैंकर। ब्यूटीफुल। अगर मैं आपको प्राइवेट बैंकिंग का अगर थोड़ा कंसेप्ट समझाऊं, प्राइवेट बैंकिंग इज अ बेसिकली कॉन्सेप्ट वेयर इन जितने भी बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, जितने भी अल्ट्रा एच एन आई हाई नेट इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके पास आज की डेट में जो भी पैसा है, वो जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हमारी कंपनी उनको प्रॉपर रिसर्च बेस्ड अप्रोच देती है। करेक्ट। और हम उनको प्रॉपर तरीके से उनकी 3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि उनका रिस्क एपेटाइट, उनका टाइम होराइजन और रिटर्न एक्सपेक्टेशंस। इन 3 चीज़ों को समझते हुए हम उनको इस तरह की इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स रिकमेंड करते हैं जो उनके टारगेट को मैच करते हैं। फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताएं। फैमिली मेरी बहुत छोटी सी फैमिली है। मेरे फैमिली में मेरी वाइफ और 2 बच्चे हैं। जी। मेरी एक बेटी है जो कि 18 साल की है, जो कि बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग एमआईटी पुणे से कर रही है। ब्यूटीफुल। एंड मेरा बेटा अभी 13 साल का है, जो कि 8th स्टैंडर्ड में है, वो डीपीएस नोएडा में पढ़ता है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। वाइफ मेरी होम मेकर है, जो कि बहुत बड़ा वाला काम करती है, हम तीनों को संभालती है। आई एग्री। सो दैट इज द वेरी टफ जॉब शी इज परफॉर्मिंग एज ऑफ नाउ। डेफिनेटली आई एग्री ऑन दैट पार्ट, आई एग्री ऑन दैट पार्ट। इके बारे में वैसे मैं तो आपको काफी टाइम से जानता हूँ, राइट। आप अगर थोड़ा सा बताएं कि आप कब आए इके बारे में। हमारा एसोसिएशन क्रिकेट से लेकर के दुर्गा उत्सव तक में थोड़ा ज्यादा रहा है। जी, बट आप प्लीज दर्शकों को बताएं कि आप कब आए और आपका सफर कैसा लगा आपको इके बारे में अभी तक। मैं आपको बताया तो 2017 में मैं नोएडा आया था और हम लोग उस टाइम पे घर हंट कर रहे थे। तो हमने सबसे पहले विवांते देखा, हमें बड़ा पसंद आया। उससे पहले मैं ऑलरेडी एक छोटा-सा एक फ्लैट ले चुका था सेक्टर 93 में, जो कि नोएडा अथॉरिटी का एक कंस्ट्रक्शन था। वहाँ पे मैंने ऑलरेडी फ्लैट ले लिया था, एक्सप्रेस व्यू अपार्टमेंट में। बट क्या हुआ कि मैं उस पर्टिकुलर अपार्टमेंट में शिफ्ट नहीं हुआ और मैं विवांते शिफ्ट हुआ कि उस घर को मैं बनाऊँगा। जी। बट विवांते हमें इतना पसंद आया कि मेरी फैमिली ने बोला हमें उस घर में नहीं जाना, इस घर को बेच के आप विवांते में शिफ्ट हो गए। जी। बट किसी वजह से मैं विवांते में घर नहीं ले पाया। मेरे कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे गुलशन निकेबाना की क्रिकेट टीम से जोड़ा 2017 में। ओके। सो सिंस दैट टाइम मेरा एक अच्छा फ्रेंड सर्कल ग्रुप बन गया, जो बहुत बड़ा मेरा मोटिव, जो जिससे मेरा ये डिसीजन इकेबाना में घर लेना
बहुत आसान हो गया, बिल्कुल। क्योंकि पहले ही मेरा फ्रेंड सर्कल बन गया था और बिल्कुल। यहाँ पर घर आके एक फैमिली जैसा मेरे को फील होने लगा। जी। और दूसरा, मैं एक्चुअली में बहुत ज़्यादा सोशली इन्वॉल्व हूँ। जब मैं मयूरी विहार भी रहता था तो मैं भी वहाँ पर बहुत एक्टिव था कुछ जी। सोशल एक्टिविटीज़ में। बट जब मैं यहाँ पर आया तो देखो तो इतने बड़े फेस्टिवल्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज होते हैं और मेरे को लगा कि मैं भी थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं दुर्गा उत्सव, जो यहाँ एक बहुत बड़ा एक फेस्टिवल इवेंट है जो हर साल मनाया जाता है, मैं उसके अंदर जुड़ा और बहुत मतलब अपने मतलब बिल्कुल तन मन से मैंने वहाँ पे सेवा करी और बहुत अच्छा लगा। जो कम्युनिटी को ये दुर्गा उत्सव में 4 दिन का जो भोग होता है पूरी कम्युनिटी के लिए, 4 दिन तक जो भोग बनता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आउटसाइड पब्लिक के लिए भी जो भोग डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस पे मैंने अपनी सेवा प्रदान करी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जन्माष्टमी में भी आपने कुछ जन्माष्टमी में भी मैंने बिल्कुल पार्टिसिपेट करा। जी, मैंने जहाँ पर भी कोई भी धर्म का काम है, बिल्कुल, मैं कहीं पीछे नहीं हटता। बिल्कुल, ये राइट। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया, जहाँ पर भी अगर तुमको भगवान की सेवा करने का मौका मिले तो राइट। बिल्कुल आपको करना चाहिए। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट सुमित, मैं थोड़ा-सा ये बता देना चाहता हूँ कि सुमित इज़ सो हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ अ पर्सन, और आप जब भी इनसे मिलेंगे तो आप पे काफ़ी पॉजिटिव वाइब आई मीन फील होगी, और अगर ये आपके पास से गुज़र रहे हैं, तो आपको विश ज़रूर करेंगे, हँसते हुए करेंगे और आपको बहुत एनर्जी फील होगी इसकी सो वजह नाइस, से। सो नाइस। So, thank you very much for all the explanations. AOA पे आते हैं आप थोड़ा सा, जी। राइट? नाउ AOA एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक के बाना के लिए, और इसमें Absolutely. 9 लोग आते हैं बेसिकली, बिल्कुल। राइट? आपके लिए 2-3 ज्वलंत मुद्दे क्या हैं जो कि आप देखते हैं कि बेसिकली कि अगर आप आएंगे तो आप उसमें एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और जो आपकी स्किल और एक्सपर्टाइज है जी। वो इसमें बेटर यूज हो पाएगी? व्हाट आर टॉप 3 थिंग्स व्हिच यू सी? देखिए जी, जब भी अगर हम एओ की बात कर रहे हैं, एओ इज एसोसिएशन ऑफ पर्संस, ठीक है, राइट। जो कि विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट, उनका खुद का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है और वो पब्लिक की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और एक सोसाइटी की डेवलपमेंट में काम करते हैं। तो हर सोसाइटी के अंदर कुछ ना कुछ संसाधन होते हैं जो कि आप, मैं, सब लोग उन संसाधनों को यूज करते हैं। तो मेरा सबसे पहला एक इंटेंट ये रहेगा कि किस तरह से पहले सबसे बड़ा संसाधन ये है कि मैं, आप सब लोग एक मंथली मेंटेनेंस पे करते हैं, जी। ठीक है। आप भी एक फिक्स्ड अमाउंट, लेट से 5,000 रुपये या 6,000 रुपये महीना जी। पे कर रहे हैं टुवर्ड्स टुवर्ड्स सिक्योरिटी, टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी, लॉट ऑफ एक्सपेंसेस यू आर पेइंग ऑन अ मंथली बेसिस, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉर्पस है जो कि आज की डेट में बिल्डर के पास हर महीने आ रहा है। मेरा सबसे पहला ये रहेगा कि इसका, ये तो एक पर्टिकुलर रेवेन्यू है ही जो हमारे एक्सपेंसेस को मीट कर रहा है। इसके अलावा क्या क्या रेवेन्यू एरियाज हो सकते हैं जिनको हम प्रॉपर यूटिलाइज करके, ठीक है, बना कि डेवलपमेंट में हम उसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि एक बहुत बड़ा अमाउंट आज की डेट में बिल्डर के पास है विच इज इन द फॉर्म ऑफ आईओपीएस, इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट, करेक्ट। ठीक है। अब जब ये हैंडओवर प्रोसेस होगा तो ये पैसा भी एओ के पास आएगा। अब ये एओ के पास ये जो अमाउंट है, आप नॉर्मली ये 25 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लिया गया है, बिल्डर ने हर एक फ्लैट ओनर से लिया है। तो ये बहुत बड़ा कॉर्पस है, इसको किस तरीके से वाइजली यूटिलाइज करना है, क्योंकि इस ये इंटरेस्ट फ्री अमाउंट है जी। जो कि एक अल्टीमेटली आप ही लोगों का पैसा है। अगर हम इसको एक सिंपल प्लेन वनीला 7% की एफडी करते हैं, 5 करोड़ का अमाउंट अगर आता है हमारे पास, अगर हम 7% की एफडी करते हैं जो कि 35 लाख रुपए का इंटरेस्ट सालाना जनरेट करेगा, बिल्कुल। अगर मैं उसको क्वार्टरली में कन्वर्ट करता हूँ तो 8,75,000 रुपए हमारे पास हर 3 महीने बाद आएगा। अब अदर देन मेंटेनेंस वर्क, इस 8,75,000 को हम किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और ये इन्वेस्ट एक कर सकते बहुत बड़ा हैं। कॉर्पस है और बहुत बड़ा कंफर्ट जोन है मेरे ख्याल से। Yes, अगर आपके पास हर yes, क्वार्टर में 8 लाख रुपए yes, आ रहे हैं yes, और अगर सोसाइटी में बहुत सारी चीजें हो रही है जिसके लिए आपको एकदम से फंड चाहिए, तो आई थिंक yes. दिस इज अ वेरी बिग कंफर्ट जोन। दैट इज व्हाट द पॉइंट है इसकी, लाइक एक बहुत बड़ा एक कंफर्ट जोन भी है और एक अल्टीमेटली एक ऐसा अमाउंट है कि जो कि सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ही यूज होना चाहिए, जी। ठीक है। आज की डेट में आपने देखा है कि सोसाइटी किस तरह से हर एक, अगर लेट से मैं बिल्डिंग का अगर लेट से वो करूँ राउंड लूँ, तो हर जगह कहीं ना कहीं दीवार चिपौट हो रखी है, कहीं सफेदी उपड़ी हुई है। तो ये सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पैसा ही यूज हो सकता जी। है। जी। दूसरा पॉइंट ये है कि आज की डेट में
आज की डेट में 1400 फ्लैट्स हैं हमारे इकेबाना में। कोई ना कोई आज की डेट में कोई खरीद भी रहा है, कोई बेच भी रहा है। जो आज की डेट में बेच रहा है, ठीक है, वो एक ट्रांसफर चार्ज आज की डेट में बिल्डर को देता है, जो कि आज की डेट में आपकी प्रॉपर्टी जो सेलिंग वैल्यू है उसका 1% है। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, ये भी एक रेवेन्यू जनरेशन एरिया है। जी एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर लेट से 1-1.5 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी बिकती है, 1% अमाउंट होता है 1.5 लाख रुपए का। तो ये जो सेलर है वो अपनी पॉकेट से पे करता है बिल्डर को। तो इस पर्टिकुलर एरिया में मेरा फोकस है कि इस चार्ज को भी हम कोशिश करेंगे कि कम करने का, और इसको हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अमाउंट में डालेंगे। राइट। और अगर 8 से 10 ट्रांजैक्शन की हो रही है एक हाँ महीने जी। में, और अगर उसको कम भी करते तो जी। 5 से 6 लाख रुपए एडिशनल रेवेन्यू एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मेरा फोकस ये रहेगा कि लाइक अल्टीमेटली हम एज अ पॉलिसी बनाएंगे कि जहाँ बिल्डर अभी 1% ले रहा है, हम क्या पता 0.5% बिल्कुल बिल्कुल। लें। जी तो ये एक मेरा बहुत बड़ा एक आइडिया है कि हम इस उस एरिया में भी काम करेंगे। सेकंड, आज की डेट में जो मेंटेनेंस देते हैं आप, ठीक है, मेंटेनेंस में तो कोई जीएसटी लगता नहीं, बिकॉज आप दे रहे हैं। बट अगर आप कोई भी सेवा बिल्डर से लेते हैं तो आप जीएसटी पे करते हैं। जी तो मेरा ये बहुत बड़ा कंसर्न है, बिकॉज ये सोसाइटी है। सोसाइटी, मेरा ये कंसर्न ये रहेगा कि मैं क्योंकि सिंस मैं बैंकिंग बैकग्राउंड से हूँ, सबसे पहले मैं बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स सीए फर्म्स को ये फैसिलिटी उनसे लेना चाहूँगा कि किस तरह से हम ये, अगर जो भी हम ऐसी कोई सुविधा जो हम सोसाइटी से ले रहे हैं, हमारे रेजिडेंट अगर वो जीएसटी पे कर रहे हैं, उस जीएसटी को कैसे रियायत उसमें दी जाए, ओके मेरा वो भी फोकस रहेगा। जी ठीक है। थर्ड, मेरा ये फोकस रहेगा कि आज की डेट में एक छोटा सा मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ कि मैं अभी थोड़े दिन पहले एक अपने फ्रेंड के घर पे एक सोसाइटी में गया, उसके लिफ्ट में गया, एक बहुत बड़ा वाव फैक्टर मैंने देखा। पर मैंने देखा कि लिफ्ट के अंदर एक डिजिटल स्क्रीन लगी हुई है। जी उस डिजिटल स्क्रीन में एक ब्रांडिंग हो रखी थी। तो मैंने सोचा ये ब्रांडिंग एक आउटसोर्स कंपनी कर रही है और वहां से वो चार्ज ले रही है, क्यों ना यही सेम कंसेप्ट हम अपनी सोसाइटी के अंदर भी लेके आए कि लिफ्ट कॉरिडोर में हम लोग डिजिटल ब्रांडिंग करेंगे, जिसमें अगर विद इन द सोसाइटी जी कोई भी रेजिडेंट अपने बिजनेस को कोई प्रमोट करना चाहता है विद अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट, हम उनको ये सुविधा देंगे कि आप अपने बिजनेस की ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा एक अल्टीमेटली एक रेवेन्यू जनरेशन पॉइंट है हमारे आगे, कि वो भी हम लोग इसको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जोड़ सकते हैं। तो दिस इज सेकेंड कंसर्न। और तीसरा मेरा ये पॉइंट रहेगा कि किस तरह से हम लोग एक ऐसा पीरियड आता है जैसे हमारा क्लब है, क्लब की अकाउंटिंग मेरा पूरा फोकस है कि क्लब की अकाउंटिंग में बिल्कुल सेपरेट करूँ, एक इंडिपेंडेंट यूनिट रहेगी क्लब। ये होना भी ठीक है, चाहिए। कि क्योंकि क्या आज की डेट में बिल्डर क्लब यूज करने के लिए भी चार्ज ले रहा है। जी तो मेरा ये फोकस रहेगा कि क्लब एक बहुत अलग से इंडिपेंडेंट यूनिट रहेगी। क्लब से जो रेवेन्यू जनरेट होगा, जी आज के डेट में आप क्लब में क्या क्या एरियाज है जहां से रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, बैंक्वेट है, ठीक है, सबसे बड़ा एरिया है जो हम लोग आप रेजिडेंट्स को देते हैं, जो वो बैंक्वेट का फीस वगैरह देते हैं विद जीएसटी। तो वो मैं चाहूंगा कि उस पर्टिकुलर पैसे को हम सिर्फ क्लब की डेवलपमेंट में ही खर्च करें। जी ठीक है, क्लब का जो बिजली है वो क्लब के बिल्कुल सेपरेट रखे हम लोग, उसको हम जी। कॉमन एरिया से ना जोड़ें। ठीक है, तो ये मेरा बहुत बड़ा कंसर्न रहेगा जिसके ऊपर मैं बिल्कुल काम करूंगा। तो आप ये बोल रहे हैं कि आप कई सारी जगह में रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन का काम करेंगे। एब्सोल्युटली। आईएफएमएस का पैसा है उसको हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जी। जीएसटी को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जी। हैंडओवर के टाइम पे जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसको हम कैसे जी। ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, हम ब्रांडिंग से कैसे रेवेन्यू जनरेट जी। कर सकते हैं, हम क्लब से कैसे रेवेन्यू जनरेट कर जी। सकते हैं बेसिकली, और ये जो सारे फाइनेंसेस हैं, अकाउंटिंग है, इसको हम ट्रांसपेरेंट कैसे बना जी। सकते हैं, जी। और हम इससे सिंस ऑल ऑफ दीज थिंग्स या हम जो भी चीजें करना चाह रहे हैं जी। इसको हम लिंक करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं कि हम बेटर गार्डनिंग करेंगे, बेटर जी। हॉर्टिकल्चर करेंगे, हम Absolutely. बेटर सिक्योरिटी करेंगे, मगर इन सब Absolutely. चीजों के लिए फंड चाहिए। आप बिल्कुल, बोल रहे हैं कि बिल्कुल। आप अपना एक्सपर्टाइज यूज करेंगे टू चैनलाइज दिस फंड्स इन अ वे सो दैट हम इसका बिल्कुल, बेटर यूटिलाइजेशन बिल्कुल, और ऑप्टिमाइजेशन कर बिल्कुल, सकें, बिल्कुल, राइट। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि टीम शक्ति में, और जैसे कि मैं बात भी कर रहा था और कल भी मैंने आप लोगों को सुना, आईएफएमएस का पैसा आ गया, आपने उसको बेटर चैनलाइज कर लिया, बट एक लीगल फ्रेमवर्क चाहिए। जी। लीगल फ्रेमवर्क के लिए जैसा आपके पास विभोर है, राइट, जी। फिर उसको अगर मतलब बेटर यूटिलाइज करना है जी। तो बेटर यूटिलाइज करने के लिए सोशल डेवलपमेंट या जी। फिर जो भी चीज है उसकी टीम, तो टीम शक्ति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव। देखिए, टीम शक्ति का जो बहुत बड़ा स्ट्रेंथ ये है कि आज की डेट में हमारे पास, मतलब मैं बोलूंगा हीरे हैं। वो किस फॉर्म में है कि हर एक इंडस्ट्री से एक इंडिविजुअल
ने पार्टिसिपेट किया टीम शक्ति के लिए. There is a civil engineer. There is a legal advocate who can just talk about all legalities related to handover. सिविल में जो हम लोग हैंडओवर आएगा तो हम पूरा जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, सॉरी इस टाइम पे मैंने जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है उसका प्रॉपर ऑडिट किस तरह, वो सिविल इंजीनियर हमारे टीम के अंदर एक हैं जो प्लस यू हैव वुमेन. वी हैव सबसे बड़ा जो एक प्लस पॉइंट है, ये नारी शक्ति हमारे साथ जुड़ी हैं और जो कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रही है. शी इज ऑल्सो होम मेकर. वो अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती हैं, विच इज अ कमेंडेबल जॉब. ठीक है. प्लस सोशल वेलफेयर के लिए हमारे पास एक इंडिविजुअल है जो कि बिल्कुल उनका पूरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो उनके साथ हम जुड़े हैं, उनको अपनी टीम के साथ हम लोगों ने जोड़ा है. देन वी हैव ऑपरेशन मैनेजमेंट में हमारे साथ लोग हैं कि एओ का क्या ऑपरेशन मैनेजमेंट रहेगा, तो बहुत सारी एक्सपर्टीज के साथ हम लोगों ने ये टीम फॉर्म की है. बिल्कुल. और बिल्कुल. ये बहुत अच्छी टीम बनी है और बिल्कुल सारे यंग प्रोफेशनल्स हैं, और देखते हैं कि किस तरह से हम लोग अपना सेवा दे सकते हैं बिल्कुल. रेजिडेंट्स को. बिल्कुल. और एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि बहुत कंसर्न एरिया है, कि जब सपोज करिए कि आज की डेट में कोई अगर फ्लैट हैंडओवर नहीं होता है तो उसमें क्या रहता है कि आप मेंटेनेंस अगर वो लेट से नहीं पे करते हो, ठीक है, आपने अगर हैंडओवर नहीं लिया है तो आपने दो ऑक्यूपेंसी आ गई, आपने हैंडओवर नहीं लिया है, तो बिल्डर क्या करता है, एक होल्डिंग चार्ज लेता है. नॉर्मल जो आप मेंटेनेंस देते हो 250 पैसे के हिसाब से देते हो जी. बट वो होल्डिंग चार्ज वो 5% के हिसाब से लिया जाता है. ओह. ठीक है. तो ये अमाउंट जब तक आप उसका प्रॉपर हैंडओवर नहीं लेते तो ये अमाउंट आपका पाइल अप होता रहता है, तो ये जुड़ता रहता है. तो ये भी एक रेवेन्यू जनरेशन पॉइंट है जो मैं ऐड करना चाहूंगा कि इसको भी हम थोड़ा सा फोकस रहेंगे कि इस चार्ज को थोड़ा कम करके हम एक रियायत दें रेजिडेंट्स को. तो ये सारे के सारे मेरे फोकस एरियाज हैं जिसमें मैं काम करना चाहूँगा. बिल्कुल. सुमित, आपने काफी सारे पॉइंट हमारे साथ शेयर किया. आपने जी. अपनी लाइफ के बारे में, केबाना के सफर के बारे में, जो आपने कंट्रीब्यूट किया अभी तक, और जिस प्रकार से आप कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे, जी. खासकर फाइनेंसेस को लेके बेसिकली, जी. क्योंकि वो एक बहुत अहम दायरा है जिसमें हमें जो भी पैसे आते हैं हमें उसे जी, मतलब बिल्कुल. बेटर चैनलाइज करना है, और सिर्फ चैनलाइज ही नहीं करना है, हमें वहां से एडिशनल अपॉर्चुनिटी भी बिल्कुल. जनरेट करनी है. मेरा ये मानना है कि आपको जो एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज है आप इसको बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं. माई लाइक फॉर यू, माई लाइक फॉर योर ऑब्जेक्टिव. थैंक यू. सुमित को वोट दें. सुमित इज अ पार्ट ऑफ टीम शक्ति. थैंक मेरे यू. हिसाब से टीम शक्ति एक बहुत ही बैलेंस टीम है जिसमें कि वी हैव पीपल फ्रॉम ऑल अराउंड द डिलीवरेबल एरियाज, चाहे वो लीगल फ्रेमवर्क हो, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रेमवर्क हो, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क हो, चाहे वो वुमेन हो. आप प्लीज इनको सपोर्ट करें. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक थैंक यू यू. वेरी मच. थैंक यू सौरभ भाई.